रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत। नाज़रीन, आज एक मुनफरिद सा प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं। टॉप ट्रेंड बने हुए हैं अरशद नदीम, जो कि यकीनन आप लोग तमाम लोग उन्हें जान चुके होंगे। फ़ख्रे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये नौजवान, जिनको एक भारी रकम की ऑफ़र्स की जा रही हैं इनामात की शक्ल में कि जी 50-60 करोड़ के इनामात हैं इनके लिए, इनको अप्रिसिएशन दी जा रही है। नो डाउट एक अमेजिंग काम किया है, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है, नो डाउट। उसके अलावा बात करें तो इनको व्हीकल्स की भी ऑफ़र की जा रही हैं और हर कोई इनका इस्तकबाल बहुत खूबसूरत किया गया है। हम भी बहुत प्राउड मोमेंट था हमारे लिए भी जब हमारे एक पाकिस्तान के एक यंगस्टर ने एक कंपटीशन विन किया ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट था, नो डाउट। यहाँ पर एक सिचुएशन में डिस्कस करना चाहती हूँ कि अक्सर औकात हमने ऐसे कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो स्पोर्ट्स में इन होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, अपने अपने फील्ड में मेहनत करते हैं और फिर नेशनली इंटरनेशनली जाके पार्टिसिपेट करते हैं, कॉम्पिटिशन्स विन करके आते हैं, गोल्ड मेडल्स लेते हैं, सिल्वर मेडल्स लेते हैं। मैं कुछ ऐसी फीमेल स्टूडेंट्स को जानती हूँ जिन्होंने कई गोल्ड मेडल्स लिए, लेकिन उन्हें कहीं भी नहीं सराहा गया, इवन कि उनको मीडिया पर उनकी कोई ख़बर भी शाया नहीं हुई। वो भी इंटरनेशनली कुछ मेडल्स लेकर आई थी। अभी रिसेंटली मैं एक स्टूडेंट की बात बताती हूँ कि वो मुझे बता रहे थे कि जी मैंने कंपटीशन में सिल्वर मेडल विन किया है और मेरी मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई थी। उन्होंने मुझे 50 लाख ऑफ़र किए थे इनाम की सूरत में, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिले। तो आइए आज आवाम के दरमियान चलते हैं और अपने स्टूडेंट्स से, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले उन बच्चों से बात करते हैं, उनकी राय जानते हैं कि आया उनको क्या लगता है कि जो इनामात हैं, ये एक जो रकम है, ये जो फैसिलिटेशंस की बात की जा रही है, ये अरशद नदीम को मुयस्सर होंगी, मिलेंगी या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम? राना अब्बास नाम है जी। राना साहब, अरशद नदीम को जानते हैं आप? बिल्कुल जानता हूँ जी, हमारे एरिया का मियाँ चन्नू का है वो। अच्छा। हाँ जी, और मेरे दोस्त का बेटे का बहुत अच्छा फ्रेंड है, बल्कि मैंने अभी एक तस्वीर भी शेयर की थी कि वो जब जीता है गोल्ड मेडल तो सीधा उसी के पास गया है, तलाल के पास है, ठीक है, तलाल बाजवा के पास गया। कब से फिर एफर्ट कर रहा है अरशद? अरशद एफर्ट तो बहुत देर से कर रहा है, लेकिन वही जो गवर्नमेंट लेवल पे उसे कोई सपोर्ट नहीं थी, सिवाय क्रिकेट के पूरे पाकिस्तान में अगर कोई सपोर्ट है क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है ना। क्रिकेट के अलावा स्पोर्ट्स में कोई स्पोर्ट नहीं है। बिल्कुल। आप ये देखें, हॉकी, क्या हमने हॉकी नहीं जीता, 3 दफ़ा ओलंपिक जीता, ठीक है ना। ये तो एक नाम बचा लेके हम 3 दफ़ा ओलंपिक चैम्पियन रहे हॉकी के। इसी तरह हम कोई 12 साल तक स्क्वाश के चैम्पियन रहे हैं, यानी कि जहांशेर खान और जहांगीर खान, ठीक है ना। उनका तो कोई ना दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ सकेगा ना, लेकिन उनको क्या हुआ, आज कोई जानता है उन्हें? असल हीरो हैं वो हमारे, ठीक है। और उन असल हीरो को तो हमने बहुत निगेट किया हुआ है, बहुत बैक पे किया हुआ है, लेकिन इसके मद्दे मुकाबल आप ये देखें, ये जो माशाल्लाह सो कॉल्ड जिनको हमने हीरो बनाया हुआ सियासतदान, इनका म्यार क्या है? ये हीरो कैसे हैं, ये लीडर कैसे हैं? मुझे ये नहीं आज तक समझ आया। सर, उनकी आपने बात कर दी है तो नून लीग की तरफ से एक ट्वीट हिना परवेज साहिबा ने शेयर किया है कि अब आवाम को पता चल गया होगा कि उनका असल कौमी हीरो कौन है और शायद वो किसी हीरो को भूल जाए। चीज़ ये है कि उन्हें हीरो के स्पेलिंग नहीं आते तो उन्होंने क्या बताना है, ठीक है ना। ये कौन थी? हिना परवेज दुनिया की झूठी तरीन औरत है, ठीक है ना। और माशाल्लाह जो गवर्नमेंट हो रही है या जिस तरह का जितना मजाक इस वक्त पूरे 70 साल में पाकिस्तान में ऐसा मजाक नहीं हुआ था जो अब हुआ है, ठीक है ना। और जिन्होंने किया है वो पता नहीं वो पछता रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं बहुत कह रहा हूँ कि उनको ये सोचना चाहिए और उन्हें पछताना चाहिए इस चीज़। अरशद नदीम की अगर हम बात करें तो करोड़ों के इनामात का ऐलान किया गया है, लगता है मिलेंगे? बहरहाल जी, हमने किया 10 लाख का, मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि रिफा देगा उसे, ठीक है ना। बाकियों का मुझे कोई पता नहीं, ठीक है ना। रिफा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, रिफा यूनिवर्सिटी, उन्होंने अनाउंस किया है, ठीक है, वो 1 मिलियन का, और वो हम देंगे
अगर कभी आपका कुछ तलक बना या कभी हुआ तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये हमने दे दिया, वो हम शेयर भी कर सकेंगे आपके साथ। अच्छा, बाकी का मतलब आप कुछ नहीं कह सकते? बाकी मैं किसी का कुछ नहीं कह सकता, दुनिया के सियासतदान का तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता, हुकूमत का मैं कुछ नहीं कह सकता। क्यों कि वो तो आपको पता है कि जितने अनाउंस करते हैं 10 दिन बाद वो ऐसे ही ख़त्म हो चुका होता है। अभी मोहतरमा ने कहा था कि मैंने मोटरसाइकिल देने हैं, कहाँ हैं? ठीक है ना, इमरान खान को तो बहुत कहते थे, अभी 10 दिन ही हुए थे गवर्नमेंट आए हुए, इमरान खान कहते थे कहाँ है 1 करोड़ मकान, कहाँ है 1 करोड़ नौकरियाँ, ठीक है ना, 10 दिन में होता है। तो इधर तो मोहतरमा ने 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, मोटरसाइकिल देने थे, वो किधर है? ठीक है ना, अब हम भी सवाल करते तो हैं, कहते हैं कि पंजाब की मैंने हालत ही बदल दी। वो हालत कैसी बदली है? ठीक है ना, एक जिम्मेदार का सत्यानाश करके आप गंदम लें ना, ठीक है ना, और वो सारी स्मगल हो रही है। मतलब कि हर चीज़ हमने आपकी दहलीज पे पहुंचा दी, इतना फैसिलिटेट किया हुआ। मैंने कहा फैसिलिटेट क्या है, ये तो दिखाएं ना कि ये फैसिलिटेशन ये होती है कि आप जो बंदा है ना वो ज़हनी तौर पे सेटिस्फाइड हो, उसको ज़हनी सुकून हो। आप ये मुझे ये बताएं जो 50,000 रुपया ले रहा है, पे ले रहा है, आप उसका बजट बना दें, ठीक है ना, जिसका बिजली का बिल 20,000 आ जाएगा, उसने वो क्या गंजी नहाएगी क्या और नचोड़ेगी क्या, ठीक है ना। तो आप ये देखें कि ये इन चीज़ों पे क्यों नहीं गौर कर रहे हैं कि एक चीज़ आप सस्ती करते हैं तो 10 चीज़ें महंगी कर देती हैं। जो सस्ती कर रहे हैं ना वो बाहर निकल के, जो उसके पास चीज़ है बाहर निकल के दूसरी चीज़ें नहीं उसने खरीदनी। ओवरऑल क्या है, ओवरऑल हमारा सत्यानाश हो गया इकोनॉमी का, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तमाम। अच्छा, हम लेट्स कम बैक टू द टॉपिक कि मुझे बताएं सर, आपने कहा कि हमारे इलाके का है अरशद नदीम और मियाँ चन्नू का है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि हमने सुना है बकौल उनके इंटरव्यू में, उनके बकौल ही, कि मुझे किसी भी चीज़ से फैसिलिटेट नहीं किया गया, मेरे पास कोई सहूलत नहीं थी, अपने अखराजात मैंने खुद अफोर्ड किए और मैं जो है कंपटीशन के लिए किया। तो हमारे मुल्क में ये तासुर कब ख़त्म होगा कि कोई मर जाए तो बाद में उसको पैसे दे दो? कोई पता चल रहा है कि उसके कोचेज़ पैगाम भेज रहे हैं, अपील दायर कर रहे हैं कि जी ये एक एलिजिबल स्टूडेंट है, इसको आगे भेजना चाहिए, तब क्यों नहीं हेल्प कर? ये अलमिया है, आपके साथ है इंडिया, आपके साथ है बांग्लादेश, ठीक है ना। आप देखें कि वो किस तरह स्पोर्ट्स को फैसिलिटेट करते हैं। इवन सिर्फ हमारा और आप कंपैरिजन कर लें एजुकेशन का इंडिया के साथ, कहाँ हम खड़े हैं, उसकी आईटी प्रोडक्ट देख लें कहाँ है वो और हम कहाँ चले गए, ठीक है ना। और यकीन करें ये जो हमारे सियासतदान हैं ना, इनकी वजह से हमारे मुल्क पे जो वो नहुसत छाई हुई है ना, मैं कहता हूँ कि ये सारे समंदर में फेंक देने चाहिए। ये नौजवान नस्ल को चाहिए अब, ठीक है ना, ये आप जैसे लोगों को चाहिए कि अपनी बागडोर अपने हाथ में लें और इनसे जान चढ़ाएं। वो देखे बांग्लादेश में क्या कर दिया, नौजवानों ने किया ना, स्टूडेंट्स ने किया। स्टूडेंट को अभी तक यही नहीं पता चला कि हमारी फोर्स क्या है, हमारी पावर क्या है, पावर क्या है, और ये पावर बनने नहीं दी गई। क्योंकि आप हर जगह पे सर एक टेन्योर में पावर बन रही थी लेकिन बनने नहीं दी। नहीं, हर जगह पे आप देखें, क्या इंडिया है, क्या स्टूडेंट यूनियन नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, हर जगह पे हमारे स्टूडेंट यूनियन क्यों नहीं है? सिर्फ ये क्या स्कैटर्ड करके स्टूडेंट्स को और डिवाइड करके हुकूमत करते रहो बस। शाउर ना आ जाए कहीं। अच्छा, जाहिर है शऊर तो दे दिया है, जिस बंदे ने देना है वो दे दिया है, ठीक है ना। वो मत अब वो भूल जाएं कि किसी तरीके से भी ये चीज़ जो है वो वापस ले जाएंगे नहीं। जो एक दफ़ा शऊर आ जाता है ना वो वापस नहीं जाता, ठीक है ना। ये कभी वक्त आएगा, यही लोग, यही नौजवान आपको, ये अब देर नहीं है, 1 साल 2 साल 4 साल, बस इसमें वो दिखा देंगे वो आपको। हुकूमत टेन्योर मुकम्मल करता हुआ नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, नहीं करेगी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद मुइतबा। अहमद, क्या करते? मैं पढ़ता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में, BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अरशद नदीम को जानते हैं? जी जी जानता हूँ। कैसे जानते हैं? वो अभी प्रेजेंट की बात है, अभी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और हमारे जो है पाकिस्तान के लिए उन्होंने बड़ा कुछ किया है। फिर पाकिस्तान बने? फिर पाकिस्तान बने हैं, इस वजह से जो है हर जगह उन्हीं का चर्चा आजकल हो रहा है, इस वजह से जो है हम उन्हें जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 50 से 60 करोड़ के इनामात का ऐलान किया गया है। अप्रिशिएट करना इट्स अ रियली गुड थिंग। इतना ज़्यादा अप्रिशिएट माशाल्लाह से किया गया, उनको लगता है इनामात मिलेंगे?
वैसे देखा जाए तो मुल्क के हालात को अगर हम देखें तो लगता तो नहीं है, लेकिन हो भी सकता है दें, क्योंकि ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बना दिया है जो पहले आज तक किसी ने किया नहीं। और जिस तरह उसके घर का माहौल वगैरह है, इस चीज़ के लिहाज से जो है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मेरा कहना तो यही है। देख के दुख नहीं होता कि पहले ये हालात क्यों नहीं हमारी हुकूमत को नज़र आए, कि उसने बताया कि मेरे में जज्बा था, मैं हार्डवर्क था, मैंने अपील भी दायर की, लेकिन मेरे अखराजात मैं खुद उठा के एक इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए। बस ये फिर सिस्टम्स में है ना, कोई प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज आ जाते हैं, इस वजह से जो है वो नहीं कर सकते। आप देखें जिस तरह गरीब एक बच्चा है, वो काबिल है, काबिलियत उसमें होती है, लेकिन उसे इस तरह हमारे मुल्क में अप्रिशिएट नहीं किया जाता कि वो आगे बढ़ सके। अगर यही उसे अप्रिशिएट किया होता तो वो जाता टीम के थ्रू जाता इस तरह, लेकिन वो अब गया है अपने बलबूते के ऊपर गया है, जो कुछ भी उसने किया है। लेकिन ये हमें खुशी है, उसने जो भी किया अच्छा किया। बेशक जी, खुशी तो सबको है और सब बहुत प्राउड भी फील करते हैं। बहुत प्राउड मोमेंट था जब उसने विन किया था। मुझे ये बताओ कि क्या इससे स्टूडेंट्स जो हैं वो इंस्पायर होकर और स्पोर्ट्स की तरफ जाएंगे जब इतना बड़ा इनाम सुनेंगे इन तंग हालात में? जी बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि इसके बारे में जैवलिन थ्रो के बारे में पहले तो वाम को इतना पता ही नहीं था, लेकिन जिस तरह से अब उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, अब जो है प्रेजेंट स्टूडेंट्स जो हैं इसकी तरफ जाएंगे, ओलंपिक्स की तरफ भी, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में बेसिकली यही होता था क्रिकेट्स वगैरह और फुटबॉल इन चीज़ों के, लेकिन अब से जो है स्टूडेंट्स जाएंगे ओलंपिक्स की तरफ भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सोहेब असगर। सोहेब साहब क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ, ज़बरदस्त। डॉक्टर हो? फिजियोथेरापिस्ट। अच्छा, अरशद नदीम को जानते हैं? नहीं। अच्छा, अभी फ़ख्रे पाकिस्तान है, ट्रेंड पे हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए हैं ऑल ओवर। बहुत अच्छी तरह जानता हूँ पाकिस्तान की शान है। मैं खुद यही चाहता हूँ भी हर बच्चा गेम लाजमी करे, स्पोर्ट्स करे। फिजियोथेरापिस्ट ये डॉक्टर जो हैं ये भी एक फिजिकली जो है ना होते हैं, स्पोर्ट्स के ही होते हैं ज़्यादा तौर पे, इंजरी वगैरह के लिए देखने के लिए। तो मेरी ख्वाहिश ये है, मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, फुटबॉलर हूँ, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। मैंने कोशिश मेरी थी मिलिट्री की तरफ से मैं खेलूँ, और मेरी सबसे यही अटमास है, कोशिश है भी सब बच्चों को, इनके वालिदैन से चाहिए भाई मोबाइल वगैरह यूज़ कम करवाएं इन बच्चों को, और इनको स्पोर्ट्स की तरफ लाजमी लेके आएँ ताकि उनकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों बेहतर हों। बिल्कुल होनी चाहिए इस तरह, क्योंकि आजकल के दौर के जो बच्चे हैं जो इनके स्टडी की तरफ कम ध्यान है इनका, और जो इनका है मोबाइल की तरफ ज़्यादा है, टिकटॉक वगैरह पे बहुत ज़्यादा है यूजेबल कर रहे हैं। और मेरा डॉक्टर साहब, हमारा सवाल जो हम जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं वो ये है कि इतने इनामात, भारी रकम, इतने इनामात का ऐलान किया गया है, लगता है कि मिलेंगे? मेरा नहीं ख्याल मिलेगा। अगर मिले तो इन पे जो सबसे पहले जो FBR है ना, उन्होंने टैक्स का कर दिया है, अभी टैक्स लिया जाएगा। ये देखो वो खुद अपनी मेहनत से आया है, लेकिन इसका टैक्स नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से जज्बे से आया है। देखिए पहले जब ये मेडल हुआ था, सिल्वर मेडल हुआ था, उस वक्त किसी ने इसका साथ नहीं दिया था। अब फिर दोबारा उसने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिक बना। कंपटीशन भी जाने के लिए भी अपने अखराजात बिल्कुल खुद किया है। ठीक है, इसका घर देखा जाए तो बिल्कुल नॉर्मली है, घर से है। ठीक है, उसने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ओलंपिक बना है। ठीक है, गोल्ड मेडलिस्ट हुआ है। मेरी ख्वाहिश है अभी, और जितने भी लड़के हैं जो स्पोर्ट्स करते हैं उन्हें चाहिए एक जो गेम करते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें अपने। ठीक है, स्पोर्ट्स लाजमी करने चाहिए, और मैं उनके लिए कहता हूँ मुबारक हो, उन्हें बहुत अच्छे उन्होंने रिस्पॉन्स किया है स्पोर्ट्स के लिए, ओलंपिक और हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? इरशाद खान। इरशाद साहब, अरशद नदीम को जानते हैं? अरशद नदीम को आज पहली बार टीवी में देखा, जो गोल्ड मेडल जीता है, वो उसका जो अखराजात है वो सब कुछ उसने खुद कराया। इन चीज़ों को हमारा गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं दे रहे। इस तरह चीज़ों को गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फॉलो करे, इसको आगे तक ले जाए। एक गरीब बंदा, एक ज़मींदार बंदा इस पर प्रैक्टिस करे, इसके लिए कोच रखे, फिर बाहर मुल्क को जाकर विज़ेल लगाई, तो ये गवर्नमेंट का काम है, ये उसका प्राइवेट का काम नहीं है। हमारा गवर्नमेंट के चाहिए कि ऐसा बंदों का सपोर्ट करे, उसको आगे लाए, ताकि हमारा मुल्क का कोई मुस्तकबिल आ जाए। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि जब वो एफर्ट कर रहा था इस कंपटीशन के लिए तब उसको कोई फैसिलिटी नहीं दी गई, सारे अखराजात उसने खुद उठाए, और अब मुझे बताएं कि सर अब उसको 50-60 करोड़ के इनामात का ऐलान कर रहे हैं, ये लोग मिलेंगे? ये 50-60 करोड़ का ये सिर्फ दिखावा है, टीवी स्क्रीन पे दिखा दिया। बाकी बेचारे 2 महीने 3 महीने एक दफ्तर में जाओ, उस दफ्तर में जाओ, प्लाने से मिलो, प्लाने, ये कराते कराते साल गुजर जाएगा, इतना और लग जाएगा, फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। हमने देखा हुआ, जिसको ऑर्डर का ऐलान हुआ उसको पाके पूछो, आज तक किसी को मिला? किसी को ये नहीं मिला। ये सिर्फ टीवी पे दिखाया, आवाम को बस बेवकूफ़ बना रहे।
मतलब कि नौजवान नस्ल इससे बिल्कुल भी मुतासिर ना हो। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अपना एडजस्ट है, अपना हिम्मत है, वो करो। वरना किसी के खाते में नहीं पड़ना है, आज इन्हें 5 लाख किया, इन्हें करोड़ कर दिए, इन्हें 10 लाख कर दिया, और पता लग जाएगा 10 दिन में इसको ला के दे। मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा का कहना है कि जी कौम को पता चल गया है कि उसका असल हीरो कौन है। असल हीरो हमारा मुल्क में कौन सा? डॉक्टर खदीर खान हीरो था, वो किधर गया? इमरान खान हीरो था, वो किधर गया? ऐसे बड़े बड़े हीरो था, वो किधर गया? ये सिर्फ बनाईना में देखा हुआ है, इस पे अमल नहीं करना। बड़े बड़े हीरो हमारा है। डॉक्टर खदीर खान देखो, वो भी हमारा हीरो था। आज उसका कौन पूछ रहे? कोई पूछने वाला है? कोई जाके उसको दिखाई। इमरान खान को देखो, वो जेल बैठा है, उन्हें भी वर्ल्ड कप जीत करके लाया। शाहिद अफरीदी को जाके पूछो, जिसके अंदर अपना फैसिलिटी है, अपना पैसा है, अपना ताकत है, वो आगे जा सकता है, और नहीं इन चीज़ों को कोई नहीं इशू दे रहे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। अरशद नदीम को जानते हैं? जी जी बिल्कुल। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, ये जैवलिन थ्रोअर है हमारे नेशनल पाकिस्तान के। ज़बरदस्त। मुझे ये बताओ कि ऐलानात बहुत हो रहे हैं, इनामात क्या लगता है मिलेंगे? अभी तो इनामात मिले नहीं है, टैक्स पहले ही पड़ गए हैं इनको। तो 3% टैक्स, 3 करोड़ रुपया टैक्स, 4 करोड़ रुपया टैक्स। तो मुझे लगता है 50% ही मिलेगा, और 50% भी मिल जाए तो बड़ी बात है। तो मिलना चाहिए, डिज़र्विंग बंदा है, क्योंकि ये हमारे साथ पंजाब स्टेडियम में भी ट्रेनिंग करते रहे हैं। मैं एज अ फुटबॉल रेफरी भी हूँ, प्लेयर भी हूँ, तो हम उनको देखते हैं, वो काफ़ी मेहनत करते थे और 3-4 दिन रोज़ रेगुलर आते थे। अच्छी सलाम दुआ भी है उनके साथ, तो बड़े डिज़र्विंग थे, और माशाल्लाह उन्होंने गोल्ड भी जीता पाकिस्तान के लिए। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और जो इनामात की बात है वो उनको डेफिनेटली मिलने चाहिए, क्योंकि जितनी उन्होंने मेहनत की है, इससे पहले हमारा ना कोई गोल्ड मेडल आया है, 40 साल हो गए हैं। तो ये अभी पहला चांस है, तो मेरा ख्याल है उनको एक अच्छा मोटिवेट करना चाहिए, हमारी हुकूमत को भी और बाकी भी जितने अदारे हैं जो, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको स्पॉन्सर्स मिलने चाहिए, ताकि ऐसे ही मोटिवेट हो के वो आगे भी मेहनत करते रहें हमारे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि हमारे कंपेनियन थे और हम लोग उनको अक्सर देखते थे, सलाम दुआ भी रहती थी, हार्ड वर्किंग भी थे, सामने प्रैक्टिस करते थे। मुझे ये बताइए, क्या नौजवान नस्ल इस बात से इंस्पायर होगी कि हमने आगे स्पोर्ट्स में जाना है, नेशनली इंटरनेशनली हमने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, या डिसअपॉइंट हो जाएगी जब इनाम नहीं मिलेगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो अभी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी उन्होंने क्रिएट कर दी है कि नौजवानों को हमें चांस मिलना चाहिए, तो ये हमारी स्पोर्ट्स बोर्ड पे ही डिपेंड करता है कि वो कितना चांस देते हैं, कितने फेस्टिवल करवाते हैं। जैसे कि उन्होंने भी कहा था कि 2012 में वो यूथ फेस्टिवल के थ्रू ही आए थे इस फील्ड में, तो मेरा ख्याल है कि उनको करना चाहिए। और इसी तरह फिर यूथ फेस्टिवल जो है, हमारी जो यूथ है वो इस तरह ऊपर आएगी। और काफ़ी बंदे हैं, जैसे यासिर सुल्तान है, वो भी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हमारे साथ। यासिर सुल्तान का एक इख्तलाफ रहा है कि यासिर ने बताया है कि मुझे 50 लाख की ऑफ़र की गई थी इनाम के तौर पे, बतौर इनाम, लेकिन आज तक मिली नहीं। शहबाज शरीफ ने की। ये तो अब अंदर की बातें हैं, लेकिन इनामात तो काफ़ी बंदे अनाउंस करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2-4% ही मिलते हैं, और वो भी पूरे नहीं मिलते। तो ये बड़ा बैड सीन है हमारा, तो इस पे मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो फिर अपनी। आप एज ए प्लेयर कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों? मैं एज पैशन खत्म होता है या अब चलता है? देखें, जब तक टूर्नामेंट्स होंगे तभी बंदे में पैशन रहता है। हमारे टूर्नामेंट कोई भी नहीं है, ठीक है। तो जो स्पोर्ट्स बोर्ड है कोई टूर्नामेंट नहीं करवाती, एक आधा टूर्नामेंट करवा देती है 4-5 दिन का, 365 दिन में से 5 दिन का टूर्नामेंट करवा देती है, और 360 दिन ऐसे ज़ाया चले जाते हैं। तो वो फिर एक कंपेटिटिव चीज़ नहीं रहती। तो एज अ प्लेयर मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ताकि फिर हम ऊपर जा सकें। अच्छा, एक और चीज़ डिस्कस की गई कि फैसिलिटेट नहीं किया गया था जब वो कंपटीशन में जाना चाहते थे और नेशनली या इंटरनेशनली खेलना चाहते थे, तो सारे अखराजात खुद ही बर्दाश्त किए हैं। जी जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आप वहाँ पर और कितने ऐसे प्लेयर्स देखते हैं जो अपने ही बलबूते पे जाते हैं इंटरनेशनली कम्पीट करने? यहाँ पे पंजाब स्टेडियम में तो डेली बेसिस पे हर कैटेगरी का प्लेयर आता है, जिसमें एथलीट्स भी हैं, जेवलिन थ्रोअर भी है, और स्प्रिंटर भी हैं, फुटबॉल के प्लेयर्स भी हैं, लेकिन उनको वो चांसेस नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं मेरा ख्याल। वो और जैसे अभी शजर अब्बास को अब आके चांसेस मिलना स्टार्ट हुए हैं, नो डाउट वो अच्छे एथलीट हैं, लेकिन 1-2 बंदे को ही वो लेके जाते हैं, जैसे भी 6 बंदे गए हैं पूरे पाकिस्तान में से। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा ही जाने चाहिए। टैलेंट है हमारे पास, बंदे सारे रेडी हैं, बॉक्सर्स भी हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और ये शुरू से ही चलता आ रहा है। अचीवमेंट से पहले भी फैसिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जब तक उनकी डाइट पे फोकस नहीं होगा, उनकी ट्रेनिंग पे फोकस नहीं होगा, उनको ग्राउंड नहीं मिलेगा, तो वो फिर किस तरह कम्पीट करेगा? वो फिर पाकिस्तान में ही शेर बन के रहेगा, जबकि इंटरनेशनल वाले हमसे 100 गुना आगे हैं। तो मैं एज अ प्लेयर और एज अ रेफरी भी हूँ मैं, तो मैं इस चीज़ को देखता हूँ। तो अभी हम बहुत डाउन। अपनी गेम का नेक्स्ट लेवल कहाँ देखते हैं? अपनी गेम का, पाकिस्तान टीम का अगर फुटबॉल की बात करूँ मैं, स्कोप नज़र आता है?
फुटबॉल में अभी जो मौजूदा फेडरेशन है उसने तो काफ़ी काम किया है। मैं तो फुटबॉल की बात कर रहा हूँ। तो अभी 6 मैचेस भी हुए हैं, ठीक है। बाहर से टीमें भी आई थी, पाकिस्तान की टीम भी गई। तो अभी मेहनत करते रहेंगे तो ही कुछ होगा, लेकिन अभी चांसेस बहुत ऊपर नीचे हैं काफ़ी मुश्किल है। ऊपर नीचे मतलब कि मायूसी जाहिर कर दी। उसी बहुत ज़्यादा है, बस फेवरेटिज्म ही है। और जो बहुत ज़्यादा डिजर्विंग है उसको चलो एक को ले जाते हैं, बाकी कहते हैं फिर बल्ले बल्ले करवा लेते हैं अपनी कि यार ठीक है बस एक को ले गए हैं। अब ये देख लें जी, ये अंदर की बातें हैं कि ये बता रहे हैं कि वो हमारे कंपेनियन भी हैं। इन्होंने यासिर का भी नाम ले लिया और अरशद को भी ये जानते हैं, और ये बाकी बता रहे हैं। ये भी जेवलिन थ्रो की बात करें, वो भी बहुत से एथलीट बाकी हैं हर कैटेगरी में, बॉक्सर्स वगैरह, बैडमिंटन वगैरह। नज़रअंदाज कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज। मतलब कि जिस दिन वो कोई गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल ले आएंगे तब आप सराहना स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर पहले उनकी कोई इंपॉर्टेंस कुछ पता नहीं है। और क्योंकि अभी देखें ना, मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि गोल्ड मेडल के बाद ही लोगों को पता चला कि जेवलिन थ्रो भी कोई चीज़ होती है, ठीक है ना। तो जब हम बताएंगे इन्हें अवाम को तो फिर हम किस तरह एक गेम को ऊपर ला सकते हैं। तो अब गोल्ड मेडल आया तो लोगों को पता चला कि कोई जेवलिन थ्रो भी कोई गेम है। तो बाकी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं, अभी स्विमिंग भी है, काफ़ी स्पोर्ट्स हैं। आप भी इस चीज़ को बेहतर जानते हैं। तो मेरा तो यही रिक्वेस्ट भी है, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि हर स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा टूर्नामेंट होंगे ना उतना ही हमारा फ़ायदा है। वो फिर जो अच्छे प्लेयर्स निकलते हैं वो ही आगे कम्पीट करते हैं जाके। तो एग्जांपल्स आपके सामने ही हैं। जैसे कि अभी आप अनाउंसमेंट्स की बात कर रहे थे कि एक भारी रकम है, उसमें से आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि 50-60 करोड़ की जो बात की जा रही है उसमें से अगर आप 5 करोड़ भी निकाल के उन स्पोर्ट्स के बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर दें तो न जाने कौन कितना नाम रोशन। बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उनका तो एक अपना मोटिव भी है जो अरशद नदीम साहब का, क्योंकि उन्होंने जितनी मुश्किलात को फेस किया है वो नहीं चाहेंगे कि कोई और बंदा फेस करे। तो अभी पाकिस्तान में से 4 से 5 बंदे ही जेवलिन थ्रो फेंक रहे हैं, तो जिसमें 4 से 5 ओवरऑल इन पाकिस्तान में भी जो ऊपर हैं, जो बाकी नीचे लेवल पे अभी उनका कोई नामो निशान ही नहीं है। वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं लेकिन उनको ऊपर आने का चांस ही नहीं मिल रहा। अभी जिस तरह आपको पता है जो 4-5 बंदे हैं वही सिर्फ फेंक रहे हैं। एक वुमेन है और एक अरशद नदीम है, एक यासिर सुल्तान है। तो इसी तरह 2-3 एथलीट हैं जिसमें शजर अब्बास है, मज़हर है। तो बस यही है। कोई एज ए प्लेयर आप मोटिवेट हुए हैं इस अनाउंसमेंट से कि नहीं? ये लगता है कि मैं भी कुछ कर दिखाऊं? देखिए मेरा ख्याल है मोटिवेट तो होना भी चाहिए, क्योंकि कुछ तो आएगा ना उसको, कम से कम उसकी अपनी एक लाइफ सेट हो जाएगी और इसी बेस पे वो आगे मेहनत भी करेगा और मज़ीद ऊपर जाने के चांसेस भी होगा। और वर्ल्ड वाइड जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो उसमें फिर अपनी अच्छी कारकर्दगी भी देगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम खातम हुसैन है बेटा। अरशद नदीम को जानते हैं जो चीफ? नहीं बेटा, ਅਸੀਂ तो कुछ नहीं जानते कि उन्होंने इन्ना ਵੱਡਾ इनाम दिता जा रहा है, गरीब आम मर रही है, ठीक है बेटा। ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 9000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬੇਟਾ ਦੇ ਰਹੇ, 200 ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਵੀ ਬੇਟਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਦੇ ਬੈਨ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ 50-60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਮਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਰਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੂਲਾ ਜਲਾ ਦੋ। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਬੇਟਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਨਾਮ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਆਵਾਮ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਕਰੂਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਾਮ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਮਰੇ ਕੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਹਾਲੀਅਤ ਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਲਵੋ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੇਟਾ ਹਾਂਡੀ ਬਣਦੀ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਬਣਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ 3 ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਲਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਨਾ ਪਕਾਣੇ ਪਵੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਹੀ ਰਵੇ। ਨਹੀਂ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਬੇਟਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ ਬੜੀ ਇਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਮਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਡੀ ਭਿੰਡੀ ਬੇਟਾ 200-250 ਰੁਪਏ, 2 ਕਿਲੋ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 300 ਰੁਪਏ ਟਿੰਡੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ 60 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਟੇ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੰਧੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਸ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਜੇ। ਅਸਲ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਰਕੰਮੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿੱਚ 20T20 ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, SOP ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਸ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਾਰਿਆ ਮੈਚ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਐਥਲੈਟਿਕ ਜੋ ਨੇਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜੋ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਜੀ ਇੰਨਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਬਤ 'ਚ ਮਰ ਗਈ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जुल्करनैन। जुल्करनैन। अरशद नदीम को जानते हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या किया उन्होंने? उन्होंने वो जो गोल्ड मेडल जीता है एशिया में, तो बहुत अच्छा का पाकिस्तान के लिए काम किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया उन्होंने। अच्छा मुझे ये बताओ कि इतने इनामात का ऐलान किया जा रहा है, लगता है कि मिलेंगे? नहीं, जिन्होंने ऐलान किया है एक तो कल मिला उन्हें, तो बाकी जो मरियम नवाज़ ने या ये वो बोला उनका नहीं पता कि वो देंगे या नहीं भी देंगे, तो इस हवाले से अभी कोई अच्छी खबर नहीं मिली। अच्छा, अगर कोई बहुत अच्छा इनाम दिया जाता है और ऐलान जितने हुए हैं उन तमाम पे अमल दरामद होता है, तो लगता है आपको कि हमारे सारे स्टूडेंट्स स्पोर्ट्स की तरफ ही जाना शुरू हो जाएंगे? आप स्टार्ट कर देंगे स्पोर्ट्स? जी मैं तो पहले स्पोर्ट्स करता हूँ, बच्चे पहले भी स्पोर्ट ही करते हैं, स्टडी भी करते हैं, तो शायद इसे गोल्ड मेडल को देख के उनमें जुनून आए और उनमें कोई जज्बा एक वो भी इसी फील्ड में जाएं कि हम भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ करें, तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरशद नदीम को जानते हैं? जी जानते हैं, जो थ्रोअर है पाकिस्तान का, उसने रिकॉर्ड बनाया आलमी। क्या लगता है कैसा काम किया? अच्छा काम किया है, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा अगर उसका वर्क था, उसका मतलब फिटनेस लेवल अच्छा था, तो उसने जीता है ना। अदरवाइज अगर फिटनेस लेवल अच्छा ना होता तो फिर कैसे वो कर सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जितने इनामात का ऐलान किया जा रहा है, लगता है कि मिलेंगे? पाकिस्तान में जो ऐलानात होते हैं वो खाली ऐलानात ही होते हैं। वैसे मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जिन्होंने ऐलान किया है उसके बारे में और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है वो उसको मिलना चाहिए और वो इसका हकदार है। लगता है आपको मिलेंगे? जी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। अगर किसी ने कहा है, ज़ाहिर सी बात है, कोई ऐसे बहुत से ऐसे पहले भी सिल्वर मेडल लेकर बच्चे आए जिन्होंने इंटरनेशनली प्ले किया, गोल्ड मेडल भी लेकर आए। कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनको मैं जानती हूँ, लेकिन उनको प्राइजेस का ऐलान किया गया था, मिले नहीं। जी ऐसा ज़रूर हुआ है, स्पेशली स्नूकर्स में भी हुआ है। स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ था, उसको भी काफ़ी ऐलानात हुए थे, लेकिन उसको कुछ भी जो है ना मतलब है कि हुकूमत ने भी इवन ऐलान करके उसको नहीं दिया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद हुकूमत अपने वादों पर, और हुकूमत या जिसने भी किए हैं, मुझे उनके बारे में नहीं पता कि हुकूमत ने अलाउंसेस किए हैं या उसको किसी ने मतलब है कि पर्सनल तौर पर कहा है, लेकिन मेरी ये दुआ है और उनसे भी मतलब है कि गुजारिश है कि काइंडली अगर आपने ऐसे मतलब है कि होनहार जो हमारा एथलीट है पाकिस्तान का तो नहीं कहेंगे, वर्ल्ड लेवल का एथलीट है, उसके साथ किए हुए वादों को पूरा करें। बल्कि हुकूमत से मेरी अपील है कि इसको मतलब है कि आप बैकअप भी करें, इसकी फिटनेस के लेवल को भी बढ़ाएं, आप इसको मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्रात दें ताकि ये आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आप? M.H. आज़ाद मेरा नाम है। M.A. शहजाद आपका नाम है। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि आप जानते हैं अरशद नदीम कौन है? जी जी जानता हूँ। आजकल ट्रेंड पे चल रहे हैं, फ़ख्रे पाकिस्तान है, एक अचीवमेंट लेकर आए, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। देखें बात मैं वो करूँगा फिर वो दिल को लोगों के दुखे की बात मेरे अल्फाज जो हैं, ये एक दौर में सारे प्लेयर करते हैं, सारे खेलते हैं, सारे जीते भी हैं, और इमरान खान से ज़्यादा कौन था?
और भी खिलाड़ी है। इन्होंने, मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना कौन सा तूफान आ गया है, इतनी कौन सा हाईलाइट कर रहे हैं ये कौन सी अचीवमेंट है को जो बहुत नामुमकिन थी जो करके आ गए हैं, जो इतना तूफान आया हुआ है। बहरहाल एक अच्छी बात है, मुल्क के लिए वैसे इज़्ज़त है, मुल्क के लिए सब कुछ है, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि अब पूरा मीडिया ही उसके पीछे पड़ जाए, ये तो कोई बात ना हुई फिर। बिल्कुल सही। अच्छा, हमने तो आज का मौजू इसलिए रखा है क्योंकि हम ये लोगों की राय शामिल करना चाहते थे कि इनामात के ऐलानात सर बहुत हो रहे हैं। आप एक सीनियर सिटीज़न हैं, 50-60 करोड़ के इनामात हैं जिसके ऐलान किए जा रहे हैं, लगता है उस नौजवान को मिलेंगे? कभी भी नहीं मिलेंगे, देख लेना, कभी नहीं मिलेंगे। ये सारी बातें हैं, कुछ नहीं मिलेगा। वो बेचारा इंतज़ार करता मर जाएगा, देख लेना एक दिन। और इसी आस पे कि मुझे मेरा नुकसान हो गया इतना हैवी, मिलने तो है ही नहीं, किसने देने, उनके पास है ही नहीं, देने कहाँ से। एक इनाम तो वैसे कल उनको मिल, उसे छोड़े, एक आध क्या है, मिल गया तो, लेकिन जितने नाम ये शो गाड़ियों के ऐलानात हो, ऐलानात ही हो रहे हैं ना, होने दे ऐलानात तो ये करते हैं, देते कहाँ हैं। ये सारा दिखावा है, उस बेचारे को कुछ भी नहीं मिलना गरीब को, ऐसे ही वो भी खुश हो रहा है, घर दे भी वो देखो। तमाम इन मामलात को देखें, आपने न्यूज़ की भी बात की, तो ऐसे हाईलाइट कर देते हैं गैर अहम चीज़ों को। शायद चलो अहमियत है, एक वक्ती अहमियत है, एहतराम दिल में है और आपने एजाज़ से नवाज दिया है, एक सफिशेंट चीज़ है, लेकिन असल चीज़ें नज़रअंदाज होती चली जा रही हैं जिसमें एक आम इंसान के मसाइल हैं। मतलब आप इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, इतने इनामात आपने ऐलानात कर दिए उसके, ठीक है, वर्ल्ड में एक नाम रोशन किया, बाकी जो चीज़ें हैं उसको नज़रअंदाज क्यों कर दिया? नहीं, बात ये है कि वर्ल्ड में नाम तो हमारा पहले भी रोशन है, कोई नया उसने रोशन तो नहीं किया। क्रिकेट टीम हमारी जीत के आती है, बाकी टीमें हमारी जाती हैं, एक मुल्क है बाकायदा, मुल्क का एक नाम है, उसने कौन सा रोशन कर दिया है जो पहले अंधेरे में था। बात तो मैं ये कर रहा हूँ, एक गेम ही जीती है ना, एक गेम ही है ना, तो गेम हाँ सारे जीतते हैं, इंडिया जीतता है, चाइना जीतता है, बेशुमार लोग जीतते हैं। अब ये तो नहीं कि मुल्क का सारा मीडिया ही एक तरफ चला दो। आपको लगता है कि ये मुतवज्जो किया जा रहा है, बस तवज्जो हटाई जा रही किसी मेन टॉपिक से? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप सही पहुँची है, मैं भी वहीं पहुँचा हूँ। मैं लेकिन बात नहीं कर रहा था कि असल मसाइल जो इनके हैं ये उनको छुपाने की कोशिश करते हैं हमेशा, ये नहीं कि इस दफ़ा कर रहे हैं, ये हमेशा ये करते हैं। सर, हिना परवेज़ भट्ट ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि अब आवाम को अपना असल कौमी हीरो का पता चल गया है, अब वो खान को शायद भूल जाएंगे। नहीं, देखें, जहाँ तक गेम से हीरो बनता है तो वो खान तो पहले ही, खान ने तो वो काम किया है, वो गेम किया है, दोस्त है मेरा, वो अच्छा भला, मेरा अच्छा तल्लुक है उससे, कि उसने तो वो काम किया है कि पता चला है कि काम किया दुनिया ने, देखा है उसे खेलते देखा है, कई साल खेला है, कई साल वो विन करता रहा है। विवी रिचर्ड की जब टीम आई है, क्लाइवलैंड लेके आया है 70s में, मैं सारे मैच मैंने देखे हैं उसके, खान साहब से वैसे भी तल्लुक है। खान साहब का क्या मुकाबला है इस बेचारे से, गरीब से, ये जीत गया, चलो अच्छी बात है, मुल्क की इज़्ज़त है, हमारे लिए वो बड़ा बच्चा है हमारा, वो कोई मसला नहीं, अच्छी बात है, जीता है, अल्लाह उसे और भी कामयाबियाँ दे। लेकिन लगता है कि जिन लोगों का ये कहना है, समझना है कि जी तवज्जो जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आप शायद वर्ल्ड कप की वजह से उन्हें हीरो समझते हैं, तो ये तो पूरी दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। देखिए, तवज्जो ये अपने जो असल मसाइल हैं ना मुल्क के, उनसे हटाते हैं। जो हर महंगाई इतनी हो गई है कि लोगों का अक्सर व बेशतर मेरे ख्याल में 70% एक टाइम का खाना खा रहे हैं, दूसरे टाइम का खाना नसीब नहीं है, और सब्ज़ी का एक दफ़ा पकाते हैं एक टाइम पे वो, और 4 टाइम वो खाते हैं, जितनी महंगाई कर दी है उन्होंने। उधर से तवज्जो हटा रहे हैं कि लोगों की कहीं तहरीक ना कोई यहाँ उठ जाए। ये बात है, जैसे उठी थी ना कभी, तो मशरक़ी पाकिस्तान चला गया था, ये एक्चुअली लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं। सर, इतने ज़्यादा बड़े इनामात, न जाने कितने घर के चूल्हे जल सकते। किसी ने देने हूँ तो वेर है ना, उन्होंने कौन से देने हैं, वो भी ऐलान ही कर रहे हैं ना, कौन से देने हैं, वो सोचेगा तो वो जिसने देने हूँ कि यार मैं कहाँ से दूंगा, जिसे पता है मैंने देने ही नहीं है, फिर जो मर्जी ऐलान को, अच्छा जी मैं तारे ला के दे दूँगा, अच्छा मैं चांद आएगा तो अच्छा जी मुरीख को ला के दे दूँगा, जो मर्जी करो यार, जब देना ही कुछ नहीं तो पल्ले भी कुछ नहीं। मेरी बात सुने, इस मुल्क की माशी हालत इस वक्त दुनिया में सबसे बदतरीन है। कहाँ से देने हैं पैसे, मुझे बताएं इन लोगों को, किसी को भी नहीं मिलने, और अभी तक जो जीते हैं उनको भी नहीं मिले, अभी तक जिनके देने थे ना पहले उनके भी नहीं मिले हुए, वो रो रहे हैं बैठ के, देने के। बाकी अपने हम क्या कहे, बंदा अपने हैं सारे, अपने भाई हैं सारे, क्या बंदा कहे। क्या नाम है? अवैस साहब, अरशद नदीम को जानते हैं?
जी पहले तो नहीं जानते थे, अब जानते हैं। गोल्ड मेडल जीत के आया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अच्छा मुझे वैसा भी ये बताएं कि ऐलानात बहुत हो रहे हैं इनामात के, क्या लगता है कि इतने भारी रकम वाले इनामात मिलेंगे भी? देखें जी, ऐलानात इसके अलावा कई बंदे सामने आए हैं इससे पहले जो गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन अब वो सामने आ रहे हैं कि जो ऐलानात किए गए उनको तो कुछ नहीं मिला अब तक। तो हमें तो इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है कि कुछ मिलेगा। कोई उम्मीद नहीं नजर आती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये गवर्नमेंट अपनी कौम को कुछ नहीं दे सकती, तो ये इनको गोल्ड मेडल जीतने वालों को क्या देगी? इतने लोग हैं जो बेरोज़गार हैं और बिजली इतनी महंगी, हर चीज़ महंगाई इतनी हो गई है, गवर्नमेंट ने क्या देना है? ये तो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग हो रही है इस टाइम, बस और कुछ नहीं हो रहा। हिना परवेज़ ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि अब कौम को अपना असल हीरो समझ आ गया है, जो कि अरशद नदीम है। शायद अब वो खान साहब को भूल जाए। देखिए जी, असल हीरोज़ वो एक उसने अच्छा काम किया, गोल्ड मेडल जीता है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन असल हीरोज़ होते हैं जो कौम के लिए कुछ करते हैं। हमारा असल मसला गोल्ड मेडल जीतना नहीं है, हमारा असल मसला है बिजली, पानी, गैस, बुनियादी ज़रूरियात। हमारा असल मसला बुनियादी ज़रूरियात है। ये तो हमें पिछले जब से पाकिस्तान बना है कोई भी इस पर काम नहीं कर रहा। आप ये देखें ना, महंगाई जब नई गवर्नमेंट आ रही है महंगाई बढ़ती जा रही है। तो असल इशू ये गोल्ड मेडल नहीं है, उसने अच्छा काम किया है, लेकिन जो असल इशू है उन पर बात होनी चाहिए। गोल्ड हमेशा असल इश्यूज को क्यों नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जैसे कि आप बात करें? असल इशूज़ को नज़रअंदाज इसलिए किया जाता है कि तवज्जो हटाई जा रही है, इसको हाईलाइट कर। तो देखिए, करप्शन बहुत ज़्यादा है। जब वो अपने अकाउंट भरेंगे, स्विस अकाउंट भरेंगे, बाहर के मुल्कों में अपनी जायदादें खरीदेंगे, तो इन इशूज़ की तरफ कौन देखेगा? अवाम की तो किसी को परवाह ही नहीं है। अवाम से तो उन्होंने सिर्फ टैक्स निकलवाना है, बस पैसे निकलवाने हैं और कुछ भी नहीं है। तो लगता है कि जो नौजवान हैं वो इससे एप्रिसिएशन फील करते हैं और उनको लगता है कि इंस्पायर होंगे, स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे, कि हमें भी प्राइजेस मिलेंगे। देखें, स्पोर्ट्स का 25 करोड़ आवाम में से चंद बंदों ने आना होता है और यहाँ पे सहूलियात दी नहीं जाती हैं, तो इंस्पायर ख्वाहिश करेंगे लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल के आ सकेंगे, क्योंकि अभी कई लोग सामने आए हैं जिनको सहूलियात नहीं दी गई हैं। इससे बड़ा खिलाड़ी एक सामने आया, मैं गालिबन उसका नाम भूल गया हूँ, उसे कोई सहूलियत नहीं दी गई। उससे गवर्नमेंट से रब्ता भी किया था कि मुझे सहूलियत दी जाएँ, तो इससे कई ज़्यादा मेडल जीत सकते थे। अगर खेल की तरफ आएँ, कई ज़्यादा मेडल जीत सकते थे अगर उनको सहूलियत दी जाती, लेकिन ये अपने बलबूते पे आया है, इसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया।